वेलकम टू स्वाति भट्ट इंडिपेंडेंट। आई होप आप सब मस्त हैं, खा पी रहे हैं। बहुत दिनों तक मेरा व्लॉग नहीं आया। आई हैड प्रॉमिस्ड बट इट इज़ बिकॉज ऑफ एक विजडम टूथ जो ऊपर साइड आ रहा है एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वो चीक के अंदर तक उसने घाव कर दिया था एंड यू कैन जस्ट सी स्वेलिंग एंड मेरा फेस आज आप देख सकते हैं। बट ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। एंड अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग एंड येस द वर्क शुड गो ऑन। सो आई थॉट भाई ठीक है, हो गया। पेन किलर्स लेके जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे वो लेके आई एम हियर विद यू। सो लेट्स बिगिन। सो लास्ट पार्ट में हमने बहुत सी ऐसी टिप्स जानी अबाउट प्लेबैक सिंगिंग व्हेन यू आर माइक के सामने, और आज उसका कंटिन्यूएशन है। तो आज भी हम जानेंगे ऐसी बहुत सारी टिप्स। तो जो सबसे पहली टिप है वो है ब्रीदिंग। नाउ ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, चाहे तो प्लेबैक सिंगिंग कह लीजिए, चाहे तो आप अगर लाइव शोज़ में जा रहे हैं उसके लिए भी जो आपकी ब्रेथ कंट्रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अच्छी ब्रेथ अगर आपके चेस्ट में है, अच्छे से आप ब्रीथ कंट्रोल में है आपके, तो आप बेशक बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं और आपकी जो गायकी है वो भी बहुत पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में सांस आपकी छूटती है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देयर आर सम योगासन्स, प्राणायाम जो आपको आपकी जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल में लेकर आते हैं। और एक और चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, जब आप रियाज़ करने बैठते हैं, जब आप सा लगाते हैं तो सा को कुछ देर लगाइए, टाइमर ऑन कीजिए, देखिए कितनी देर तक आपका सा जा सकता है। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे इनहेल कीजिए, फिर सा लगाइए, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो एक सा को खींचने की एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। ब्रेथ की एक और चीज़ है कि जब आप लाइव शो में हैं तो ब्रेथ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी है। प्लेबैक सिंगिंग में एक चीज़ ये होती है, आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो रिकॉर्डिस्ट है वो आपको कट पेस्ट करके या पैच भी करने बोल सकते हैं, या कहीं पे आप इतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेथ टूट रही है, तो आपको वो कट पेस्ट करके गाने के लिए बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे छोड़ के आप यहाँ से उठा लीजिए। बट एक चीज़ है, अगर आपकी ब्रेथ आपके कंट्रोल में है तो एक नेचुरल ब्रेथ की अलग बात होती है, गाना और खिलकर आता है। अब एक और चीज़ है, आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। अगर ये गाना है मेरे मौला करम हो, अगर आप ये कर रहे हैं तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज दिस करम इज़ वन वर्ड। प्लेबैक सिंगिंग में वर्ड्स शुड बी संग एज दे आर। करम अगर है तो हम करम ही गाएंगे, हम उसको करम नहीं गाएंगे। लाइव परफॉर्मेंसेस में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग में नहीं चलता है। सो इतना आप अपना ब्रेथ को कंट्रोल में कीजिए कि आपको जब डिलीवर करने जाना है कोई भी गाना आपको रिकॉर्ड करने जाना है तो आपकी ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है। ये हो गई ब्रेथ की बात। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेनेवर यू एन द माइक, प्रोनाउंसिएशंस शुड बी साफ़ सुथरे। अगर आपके प्रोनाउंसिएशंस साफ़ नहीं है तो आप कितना भी अच्छा गा लें वो दिल को नहीं लगेगा। लिरिक्स जो होती है, सबसे पहले गाने की जो भी लिरिक्स होती है वो दिल को छूती है। हम कहते हैं हमको वो इमोशनल फील के गाने पसंद है। इमोशनल फील कैसे? इमोशनल क्योंकि उसके लिरिक्स इतने अच्छे लिखे हैं। और थोड़ा बहुत जस्टिस तो हमको लिरिसिस्ट को भी देना चाहिए ना, कि हम अगर उनके गाने गा रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशंस तो हम कम से कम साफ़ रखें। अगर हमको हम गाना है तो हम नहीं कर सकते हैं, ज़िंदगी हम बोलेंगे, ज़िंदगी नहीं बोलेंगे। अगर आपको हस्क भी यूज़ करना है बेशक कीजिए, बेशक मॉड्यूलेशन कीजिए, बट प्रोनाउंसिएशंस को साफ़ सुथरा रखें। अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द सॉन्ग, अंडरस्टैंड द जॉनर ऑफ द सॉन्ग, लाइक मैंने पार्ट 1 में बोला था। अगर
आपको लगता है कि फोक बैकग्राउंड का, फोक जॉनर का सॉन्ग है, वहाँ पे आपको इतनी लेवरेज मिल जाती है कि आप देश को देश गा सकते हैं, शादी को शादी गा सकते हैं, या पंजाबी फोक हिंदी के साथ मिक्स है तो फिर को आप फिर बोल सकते हैं। लेकिन अगर प्योर हिंदी सॉन्ग है तो आप फिर को फिर नहीं बोल सकते हैं, या तो अगर हम फूल को फूल कहने लग जाएं तो हम सबसे बड़े फूल हैं। डोंट डू दैट। प्रोनाउंसिएशंस क्लियर रखिए। अमूमन आप देखेंगे स्टूडियो में जब आप गाने जाते हैं तो लिरिसिस्ट भी बैठे होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में या उर्दू प्रोनाउंसिएशंस है, उर्दू के कुछ वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, तो आप बेशक लिरिसिस्ट के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अपने गाने को जब आप गाते हैं उस पर टाइम दीजिए, उसको उस पर डेडिकेटेड रहिए। नाउ लेट्स गो ऑन टू ब्लोज। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक प, भ, फ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो ब्लो आपको माइक पे देते हैं। उस टाइम के लिए हमको लगता है कि रिकॉर्डिस्ट संभाल लेंगे या पोस्ट में संभल जाएगा, लेकिन कभी कभी संभल भी जाता है कभी कभार। तो ये जो ब्लोज हैं ये एयर ब्लास्ट्स हैं, तो दीज आर डिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है इन अ सॉन्ग। सो व्हेनेवर यू आर सिंगिंग सच वर्ड्स, आपको एक चीज़ करनी है, माइक दिया हुआ है, ये दिस इज़ द माइक, यू हैव टू स्टैंड क्रॉस, और क्रॉस में भी आपको संभालते हुए गाना है लाइक मेरे भोले भाले सैया, मेरे भोले वाले, भ सुनाई देगा लेकिन वो इतने इम्पैक्ट के साथ नहीं सुनाई देगा। प्लस क्रॉस होने से भी एक और फ़ायदा हो जाएगा कि पूरी एयर माइक के अंदर नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अ टेक्निक, जस्ट whenever you have to sing a song, you'll have to keep in mind। देखिए गाना गाते गाते जॉनर, मूड, everything, because it is a technical thing after all। when you are recording is not easy। पीपल हु फील हम जाके रिकॉर्ड में, हम जाके स्टूडियो में अरे तहलका मचा देंगे, रिकॉर्डिंग कर देंगे हम, बट दिस इज़ अ टेक्निक, दिस इज़ प्योर टेक्निक। दिस इज़ नॉट जस्ट माइक के सामने गए और गा दिया। तो ये सब अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो आप कम वक्त में जल्दी गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड एवरीबॉडी टुडे नीड्स अ सिंगर हु इज़ क्विक। तो ये थी ब्लोज की बात। अब आती है लास्ट में DT। Most of you wouldn't know what a DT is. Now DT is double track। कभी कभी क्या होता है गाने में एक अपने वॉइस जब आप गाते हैं, बहुत बार ये होता है कि प्रोड्यूसर इज़ नॉट रियली हैप्पी विद वन सिंगल ट्रैक, सो he'll ask you to sing a double track, a DT of the same song, or it could be of a line, or it could be of a word, anything, or it could be in your antara or mukhra, anything, उनको जैसा भी ठीक लगे। Sometimes it gives more power to the song। कभी कभी क्या होता है, एक अगर आपकी सिंगल वॉइस चल रही है, कभी कभी वो मोनोटनी हटाने के लिए भी they give a DT। सो अभी DT का मेन ट्रिक क्या है, मेन टिप क्या है, इज़ whatever you have sung, एक टेक पे आपने जो भी आपका फाइनल टेक रखा गया है उस पर जो भी आपने गाया है, जैसा गाया है, डबल ट्रैक में भी आपको वैसा ही गाना है। 19-20 चलता है बिकॉज ह्यूमन एरर है, वो चलता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 20-25 है तो ऑब्वियसली वो नहीं चलता है। तो आपने जैसा इम्प्रोवाइज़ करके जैसा मीण मुर्की लेके गाया हुआ है फर्स्ट ट्रैक में, सेकंड ट्रैक में भी आपको वैसा ही गाना है। अगर आपको याद नहीं है आपने फर्स्ट ट्रैक में कैसा गाया है, तो यू कैन ऑब्वियसली रिक्वेस्ट द रिकॉर्डिस्ट टू प्ले दैट ट्रैक वंस अगैन, प्ले योर वॉइस वंस अगैन। कान में बिठा लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कैसा गाया है, और डबल ट्रैक में आपको वैसे ही गाना है, वैसे ही पॉजेज़, वैसे ही सांस जैसे ली है, वैसे ही उतार चढ़ाव, सब कुछ सेम। So this was all about the tips and tricks। Hope आपने कुछ सीखा होगा। और एक चीज़ ये है कि जितना आप माइक के सामने प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको और मैं चले गई, मैं अपने घर सो गई, लेकिन आप जितना माइक के सामने प्रैक्टिस करेंगे
वो चीज़ आपके लिए बेटर होएगी, बिकॉज मॉड्यूलेशन, पिचिंग, ऑल दीज टिप्स ये एक दिन में नहीं आती है। क्या पता आप अपनी नई टिप भी अपने गले के हिसाब से एक्सप्लोर करें। सो इट इज़ जस्ट कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे माइक के सामने उतना आपकी आवाज़ खिलेगी, उतना आपको गायकी का पता चलेगा, उतना आपको टेक्निकलिटीज़ पता चलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेबैक सिंगिंग, आप जब माइक के सामने कैसे गाते हैं। होप यू लाइक इट। और भी आपको अगर कोई क्वेरीज़ हैं या डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और कुछ और अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं किसी और चीज़ से रिलेटेड, दैट ऑल्सो यू कैन शेयर विद मी कमेंट बॉक्स में लिख के। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। एंड येस, subscribe, like and share, and that was all for today. Bye.